की शपथ लेती हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूं। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक पालन करूंगी। गाजियाबाद नगर निगम की नई मेयर सुनीता दयाल, जिनको कमिश्नर सिल्वर कुमारी ने शपथ दिलाई। सुनीता दयाल ने एक बार फिर गाजियाबाद में कमल खिलाते हुए मेयर पद पर अपना कब्ज़ा जमाया है और बीजेपी को एक शानदार जीत से रूबरू कराया है। सुनीता दयाल बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़ी हुई एक ऐसी नेता हैं जिनका संगठन में भी दखल है और शहर की नब्ज़ पर भी जिनकी नज़र है। दरअसल इस बार गाज़ियाबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने एक ऐसा दांव खेला था जिससे न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गया था, बल्कि शहर में ये भी मैसेज गया था कि बीजेपी के एक आम कार्यकर्ता को भी पार्टी कभी नज़रअंदाज नहीं करती। यानी शहर के अंदर मेयर के चुनाव के लिए सुनीता दयाल जैसी पुरानी कार्यकर्ता को टिकट देकर पुराने कार्यकर्ताओं में जोश के साथ साथ ईमानदार और ख़ास तौर से इस शहर में बदलाव की राजनीति करने वाले तमाम लोगों में एक उत्साह का माहौल बताया गया था। बहरहाल सुनीता दयाल ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करके ये बता दिया है कि गाज़ियाबाद आज भी बीजेपी का गढ़ है, जिसमें सेंध लगाना शायद विपक्ष के लिए एक सपना ही है। और शनिवार को शपथ ग्रहण समारोह में ये बात एक बार फिर साबित हो गई। मंच पर मौजूद बीजेपी विधायक सुनील शर्मा और कमिश्नर ऑफ पुलिस की मौजूदगी में डीएम गाज़ियाबाद और नगर आयुक्त के बीच की शानदार ट्यूनिंग पूरे शहर ने महसूस की। नई मेयर सुनीता दयाल ने अपने शपथ ग्रहण के बाद तमाम पार्षदों को एक एक करके ग्रुप के अंदर शपथ दिलाई और पद और गोपनीयता की एक तरह से वादा लिया, शपथ दिलाई। सुनीता दयाल का इस मौके पर अपना ही एक अलग जलवा था और उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक आम कार्यकर्ता भी अगर मेहनत करेगा तो उसको भी बड़ी पद और जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। बहरहाल सभी पार्षदों ने एक एक करके न सिर्फ शपथ ली बल्कि पूरे संयम के साथ अपनी जिम्मेदारियों का एक तरह से शहर की जनता से वादा किया। शपथ ग्रहण के दौरान हर पार्षद के चेहरे पर एक जीत का उत्साह था और एक खुशी का माहौल था। ख़ास तौर से पार्षदों में न सिर्फ जोश था बल्कि वो शहर के लिए कुछ करने की अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रहे थे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के जी हाँ, हर पार्षद ने नियमानुसार शपथ ली कि मैं न सिर्फ संविधान का सम्मान करूंगा, उसकी हिफाजत करूंगा और भारत की अखंडता की भी हिफाजत करूंगा और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन करूंगा, यानी जनता की सेवा करूंगा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में ये पार्षद अपने वादे को कितना निभाएंगे और ख़ास तौर से इस शपथ का यानी कसम का कितना पास रखेंगे और कितना पालन करेंगे। शपथ ग्रहण हालांकि एक परंपरा है, एक नियम है, लेकिन ये वो कसम है, ये वो शपथ है जो कि ली तो जाती है, लेकिन 5 साल तक उसको कितने लोग पूरा करते हैं ये जनता के मन में आम तौर पर सवाल रहता है।
इस मौके पर सबसे ख़ास बात ये रही कि नगर निगम के अधिकारियों ने सभी पार्षदों का न सिर्फ माला डालकर स्वागत किया बल्कि ये भी बताया कि आपका और हमारा सहयोग यानी नगर निगम के अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का सहयोग ही शहर के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल पार्षदों ने कसम भी खाई, शपथ भी उठाई और तमाम लोग इसके गवाह बने और मंच पर बैठे तमाम गणमान्य लोग इस आयोजन के एक तरह से गवाह बने। इस मौके पर गाज़ियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की मौजूदगी बेहद ख़ास रही। वो बेहद खामोशी से तमाम आयोजन को न सिर्फ देखते रहे, निहारते रहे, बल्कि अपनी फौजी वाली पारखी नज़र से तमाम एक तरह से मोर्चे को आने वाले 2024 के चुनावों के नज़रिए से देखते भी रहे और एक तरह से शायद मन ही मन रणनीति भी बनाते रहे। बहरहाल मंच के ऊपर बीजेपी के विधायक और ट्रांस हिंदन के प्रतिनिधि सुनील शर्मा, अजीत पाल त्यागी और मंत्री नरेंद्र कश्यप और ख़ास तौर से स्वतंत्र देव सिंह जी की मौजूदगी बेहद ख़ास रही। यानी बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद नज़र आए क्योंकि आयोजन बड़ा था। इसके अलावा मंच के ऊपर पुलिस कमिश्नर और डीएम गाज़ियाबाद राकेश कुमार सिंह के अलावा इस पूरे आयोजन को बेहद सफलता से अंजाम तक पहुंचाने वाले नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ भी मौजूद रहे। इस पूरे आयोजन की सबसे ख़ास बात ये रही कि नगर निगम के अधिकारियों ने बेहद शानदार और संयमित अंदाज में इस बड़े आयोजन का न सिर्फ एक तरह से एग्जीक्यूशन किया बल्कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सभी कामों को अंजाम भी दिया, जिसका श्रेय पूरी तरह से नगर निगम की टीम और ख़ास तौर से उसके कप्तान नगर आयुक्त नितिन गौड़ को जाता है। बहरहाल लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनावों में बीजेपी ने तमाम प्रदेश के सभी नगर निगमों पर जिस तरह से एक अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी के तेवर क्या हैं। इस मौके पर मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी की मौजूदगी बेहद ख़ास रही क्योंकि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखना और ख़ास तौर से राज्य सरकार की तमाम चुनौतियों को पूरा करना ऐसे ही तेज़ तर्रार अफसरों के कंधे पर है और ऐसे अफसरों की मौजूदगी से जनता में एक विश्वास का भी माहौल बनता है। कुल मिलाकर ये आयोजन राजनीतिक तो था लेकिन जनता की उम्मीदों से भरा भी था। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 साल में ये मेयर साहिबा और इनके तमाम पार्षदगण जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि कहा यही जाता है कि इंसान के पैदा होने से लेकर उसकी आखिरी सांस तक नगर निगम से हर इंसान का एक ताल्लुक़ होता है। जन्म प्रमाण पत्र हो या फिर डेथ सर्टिफिकेट नगर निगम से हासिल करना होता है, स्वच्छ वातावरण हो या फिर साफ़ पानी या फिर साफ़ सफाई, ये तमाम वो जिम्मेदारियां हैं बल्कि वो उम्मीदें हैं जो कि जनता नगर निगम से लगाता है। ऐसे में अगर नगर निगम अफसरों और इन पार्षदों के बीच में सहयोग और समन्वय बन सका तो यकीनन शहर में एक बदलाव की बयार नज़र आएगी और ख़ास तौर से एक आम कार्यकर्ता से मेयर के पद तक पहुंचने वाली सुनीता दयाल से जनता ख़ास तौर से बहुत उम्मीदें रखती है, क्योंकि एक आम कार्यकर्ता ही आम जनता के दर्द को समझता है, क्योंकि वो सड़क से लेकर गलियों से लेकर जनता के बीच संपर्क में भी रहता है और आज अगर उनको कुछ करने का मौका मिला है तो यकीनन जनता ये उम्मीद करेगी कि कुछ उनके लिए हो सकेगा। साथ ही जनता ये भी उम्मीद करती है कि नए कमिश्नरेट के लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर से भी उम्मीदें बढ़ती हैं और तमाम बड़े अफसरों की मौजूदगी में एक आम नागरिक ये महसूस करता है कि वो सुरक्षित हाथों में है। यहाँ कमिश्नर सेल्वा कुमारी भी मौजूद हैं, डीएम गाज़ियाबाद भी मौजूद हैं और कमिश्नर साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता और नरेंद्र कश्यप जैसे जुझारू मंत्री भी मौजूद हैं। अब जनता की उम्मीदें अगर जाग जाएं तो यकीनन ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये अलग बात है कि बीजेपी के नेता यकीनन इन उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 भी लगभग सिर पर है।